मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलीलुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इनको बारहा ये दलाइल दे चुके हैं कि अहमदी जो हैं वो मुसलमान हैं। हम अल्लाह ताला के फज़ल करम से वही कलमा पढ़ते हैं जो कलमा इस्लाम का है, वही कुरान करीम पढ़ते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। हम वही अहादीस पढ़ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हैं। हम वही चीज़ें सारी वही हमारा चीज़, हम कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद नहीं करते। हमारा वही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। एक चीज़ भी अपनी तरफ से हम ईजाद नहीं करते, एक चीज़ भी हम अपनी तरफ से बयान नहीं करते कि यार जी हम आज नहीं बयान कर रहे हैं, ये आप सुन ले, ये हमारी किताबों में इस तरह की कोई किसी किस्म के बयान नहीं की गई। अब उसके उल्ट अगर जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है तो हम उसके सबूत मांगते हैं कि भाई आप लोगों ने ये इल्ज़ाम जो लगाया है, इस इल्ज़ाम का सबूत क्या है, इस इल्ज़ाम का सोर्स क्या है, आपने ये कहाँ से बात पढ़ी, हमारी किताबों से अगर पढ़ी है तो उसको दिखाया जाए। लेकिन मजाल है कि आज तक वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका वो सबूत भी दें। इसलिए ये हमेशा आवाम को धोखा देने में नाकाम रहे हैं। ये आम आवाम को, जो इन जैसी आवाम है जो सिर्फ आंखें बांध करके लब्बैक लब्बैक की कहने वाले हैं, वो बिना तस्दीक कर, वो तस्दीक ये भी नहीं कहते हैं कि हमने ईमान ले आए, हम मान लिया हमने। आपकी बातों में मौलवी साहब जो भी कह देंगे हम मान लेंगे, हमारा इकरार है, हम कभी भी इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो हकीकत पसंद हैं, वो लोग जो तहकीक करने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, वो लोग जो हुदल मुत्तकीन के ज़ुमरे में आते हैं, वो लोग ज़रूर सवाल करते हैं कि मौलवी साहब आपने जो ये इल्ज़ाम लगा दिया है, इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, ये इल्ज़ाम आपने कहाँ से पढ़ा है, ये बात जो आप जमात अहमदी की तरफ मंसूब कर रहे हैं, इस जमात अहमदी की तरफ मंसूब करने की आपने ये सोर्स आपने लिया कहाँ से है, कहाँ से आपने ये बात पढ़ ली है। अगर जमात अहमदी की किसी किताब से पढ़ी है, जमात अहमदी के किसी आलिम की आपने तकरीर सुनी है, जो उनके ऑथेंटिक उलमा हैं, उनकी आपने अगर कोई बात सुनी है तो उनका मुझे हवाला दें ताकि मैं भी सुनूँ और मुझे भी पता लगे कि वाकई वो ये बातें बयान करते हैं। लेकिन उस हकीकत पसंद बंदे को पता लग जाता है कि ये मौलवी झूठ बोल रहा है क्योंकि वो कोई दलील नहीं दे पाता। इस तरह ही आज आपके सामने मैं एक ऑडियो क्लिप चलाता हूँ मार तारड़ साहिबा का। उन्होंने इन मुल्ला हजरात को सही आईना दिखाया और बताया कि अहमदी जो है वो मुसलमान है, और मैंने कभी नहीं देखा कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये कहें कि वो आखिरी नबी नहीं है, वो तो मुसलमान है। और साथ ये भी बात बयान फरमा रही है कि मैंने तो इस्लाम ही उनसे सीखा है। और फिर साथ ये भी कि ये मिलियंस आप लोगों के जनाब ये दीन के साथ खेलते हैं, उनके कुफ्र का फैसला करते हैं, मुसलमानी का फैसला करते हैं। इनको ये इख्तियार किसने दिया है, इनको ये हक किसने दिया है? ये हक तो अल्लाह का है, ये हक तो उसके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। लेकिन उनसे हक लेके ये अपनी तरफ से ये हक बना के अवाम के सामने ये ठोकते हैं और थोपते हैं उनके ऊपर कि भाई फलां बंदा जो है वो मुसलमान नहीं है, फलां बंदा जो है वो काफिर है, फलां बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो गया है। और फिर साथ उन्होंने ये बातें भी बयान की कि अपनी ज़ाती अना की वजह से, अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से उसने ऊंचा बोला है, तो अब मेरी ये तौहीन होगी है, मेरी ये हद तक उसने कर दिया, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अब गुस्सा का फतवा लगाना है, इसके ऊपर कुफर का फतवा लगाना है। यानी अपनी मफाद की खातिर, अपने मन की शांति के लिए लोगों के ईमान का फैसला करना। और इनको आज तक यही नहीं पता लग गया कि मुसलमान की असल में तारीफ क्या है। अब मैं आपको मार तारड़ साहिबा का वो बयान सुनाता हूँ, जिसके बाद फिर मजीद उसके ऊपर तबसरा करते हैं। नहीं आती आपस में बातें तो दोनों की एक जैसी है कि लोगों को काफिर करार देना और उनके लिए फतवे और उनके लिए ये, मुझे तो सीरियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम मैं हैरान हूं कि इनको अपनी छोटी छोटी कि कौन मेरे पे ऊंचा बोला, किसने मेरी बेइज्जती की, किसने मेरा गिरबान पकड़ा, किसका जारहाना अंदाज था, और ये लोग बैठ के मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियों के फैसले करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही एक शर्मनाक नहीं, एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है, जिसपे हम सब पाकिस्तानियों को, जो किसी हिसाब से इस्लाम को छोड़ दें, मजहब को छोड़ दें, आइडियोलॉजीज को छोड़ दें, ह्यूमन एंगल से लोगों की जिंदगियों के बारे में फैसला करना, आई थिंक इन लोगों को, आई वुड आस्क कि आपको हक किसने दिया है? जबकि मुझे कुरान की आयत तो नहीं पता, बट कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको मुसलमान कहने दो। इन सबको, इनको तो उस आयत का भी पता होगा जहां पे ये लिखा हुआ है। मेरे इर्द गिर्द तो जितने अहमदीज हैं, मैंने तो उनको सिवाय
डिवाउट तरीके से इस्लाम के साथ उनकी उनकी वो मैंने देखा है, उनका कनेक्शन देखा है। मैंने तो आज तक कभी किसी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना कबूल ना करने के बारे में नहीं सुना। मेरे इर्द गिर्द इंसिडेंटली जितने अहमदीज हैं उनका मेरे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इन द सेंस कि उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताई और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेडनेस के साथ बताया। अगर वो किसी को एक सर्टन दर्जा देते हैं, पहले आप लोगों ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफिर करार दे दिया, उसके बाद उनको कभी पासपोर्ट फॉर्म्स के ऊपर कहते हैं कि उनके बारे में ठप्पा लगाएगा। इन लोगों को कोई एहसास है कि जिस वक्त जब ये फैसला करते हैं तो ये कितने इंसानों की जिंदगियां अफेक्ट कर रहे हैं। मैं इनसे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ये सवाल पूछती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं सवाल ये पूछता हूँ। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कुछ लोगों ने बनाई, वो हमारे इस्लामिक क्लर्जी के लिए, हमारे इन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको इन्होंने इस तरह बना लिया जैसे उसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना हो गई इस तरह के नाउजुबिल्ला, जैसे खुदा का है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना हो गई इस तरह के नाउजुबिल्ला, जैसे खुदा का वर्ड है जिसको कि जिस तरह हम कुरान को एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ही नहीं सकते। उसमें एक चीज आई है जिसने पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। दूसरी बात यह है कि जब भी ये इस तरह की कोई बात करते हैं, दे डोंट रियलाइज, उन लोगों को कहते हैं कि हाँ हम इन पे बहुत एहसान कर रहे हैं, इन पे कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये लग गया। अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला और इंडिविजुअल का मसला है उसमें हम लोगों ने फैसला दे दिया, हमने इसको काफिर करार दे दिया, हमने इसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया। अब आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, इनको मारिएगा मत। अब अगर एक ये आपने ये बयान सुन लिया, अब इसमें एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि उन्होंने कहा जी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जो बंदा अपने आप को कहता है जी मैं मुसलमान हूँ तो उसको मुसलमान ही समझो। ये चूंकि कुरान पाक की आयत नहीं है, ये अहादीस में इस तरह का जिक्र मिलता है, उनसे वो गलती हुई है ये बात की। तो उन्होंने ये बात बयान की है, तो हदीस में इस बात का जिक्र आता है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है तो तुम उसको मुसलमान जानो, उसको मुसलमान लिखो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी ही तालीम दी। लेकिन मौलवी हजरात कहते हैं नहीं भाई, जड़ा मर्जी अपने आप को मुसलमान कहते रहे, असी उन्होंने मुसलमान नहीं कहना। ऐ साढ़े को इख्तियार है कि असी उन्होंने मुसलमान आखिए या ना आखिए। वो बंदा जितना मर्जी चीखता रहे, चिल्लाता रहे, हमने उसकी बात नहीं मानी। भाई अगर हमने उसकी बात मान ली और वो अपनी बातों को अवाम में मशहूर करना शुरू कर दिया तो हमारा असर रसूख तो जाता रहेगा। हमने जो गद्दियाँ बिछाई हुई, हमने जो गद्दी अपनी जनाब खोली हुई है, हमने अपनी जो मार्केट खोली है वो तो बंद हो जाएगी अगर उसकी बातें मशहूर होनी शुरू हो जाएंगी और हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। और ऐसे ही होता है, जब भी दुनिया में कोई मामूर मिनल्लाह आता है तो उससे पहले उस वक़्त के जो लोग होते हैं उनका बड़ा उनमें मकाम व मर्तबा होता है, बड़ा असर रसूख होता है। लेकिन जब वो खुदा की तरफ से आने वाला बंदा ये कहता है जी ये बातें जो हैं ये मनगढ़ंत हैं, ये इनकी अपनी घर से बनाई हुई चीज़ें हैं, ये असल चीज़ है जो आप लोगों में खो चुकी थी, अब मैं दोबारा आप में वापस लेके आया हूँ, तो उसके बाद वो जो उलमा और उस वक़्त के जो गद्दनशीन लोग होते हैं वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जी अगर हम भी ईमान ले आए तो हमारी गद्दियाँ चली जाएंगी, हमारा तो असर रसूख मकाम व मर्तबा हमें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हर दौर में हर दफ़ा ऐसे ही होता है और इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर देख लें, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर देख लें, इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर देख लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर देख लें। आपको हर दौर में यही चीज़ें नज़र आएंगी, यही बातें नज़र आएंगी कि वो हमेशा ये बातें करते हैं कि जी मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और खुदा ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है, आप लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो आप ये काम कर रहे हैं इसकी सनद क्या है, आप लोगों को किसने ये तालीम दी है, किसने ये बताया कि आप ऐसे करें। तो ये इस तरह की कोई दलील नहीं दे पाते और हमेशा नाकामी और नामुरादी उनका मुकद्दर होती है। और जमात अहमदिया की दफ़ा भी ऐसी हुआ है कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं और वो उस मुखालफत की कोई दलील नहीं दे पाते, कोई सबूत नहीं दे पाते, तो उनके मुकद्दर में नाकामी और नामुरादी अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़े आती है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक आती रहेगी, क्योंकि ये हमेशा हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर आवाम के सामने पेश करते हैं और हमेशा दुजल व फ़रेब से ये काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे। वो एक खातून जो ये बयान फरमा रही हैं कि जनाब अहमदी तो मुसलमान हैं, वो तो कभी ऐसी बात ही नहीं करते, ना उनका ऐसा कोई अकीदा है, ना उनकी कोई ऐसी बातें हैं। और ये मद्दे मुकाबल बैठने वाले मौलवी बिल्कुल लाजवाब और ऐसे जिस तरह आवाम मुँह में ज़ुबान ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे कि एक खातून
उनको ये बात समझ आ गई है, तो ये मौलवी, दाढ़ी वाले मौलवी जो अपने तई बड़ा समझते हैं कि हम बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं, उनको भी ये बात समझ आती है, लेकिन चूंकि अपनी दाल रोटी और रोजी रोटी के चक्कर में इस तरह की बातों से इनकार कर देते हैं, ताकि कल को भाई हम आवाम के सामने बैठ के दोबारा इल्तिजा करें कि भाई हम अहमदियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमें चंदा दिया जाए ताकि हमारे और घरों में जो है अकाउंट भरे जाएँ और हम अपने बच्चों का दाल रोटी कमाएं और उससे हम जनाब अपने वो जो है काम शाम करें, और जितने भी हमने सैर सपाटे करने हैं वो सारे अवाम के पैसों से करें। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला इनके दिल में ये बात डाले कि भाई मुसलमान की तारीफ कोई निकालो कुरान से, कोई निकालो हदीस से, जिसके तहत आप ये कह सको कि भाई इस तारीफ की रूह से जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, इस तारीफ की रूह से जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, इस तारीफ की रूह से जनाब अहमदी जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो बयान करते हैं, हम मान लेंगे भाई बयान तो करें, लेकिन ये बयान नहीं करते। लेकिन हम ये हमेशा कहते हैं कि हम इनकार करने वाले नहीं है, हम तो ईमान लाने वाले हैं, हम ईमान लाए हैं, इनकार आप लोगों ने किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।